नंबर 8 को डिस्कस करना है। इसमें हमने क्या डिस्कस करना है वो देखें। इसमें हमने एक डिफिनीशन डिस्कस करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। देखिए, अगर आपकी इनइक्वालिटी चार किस्म की अगर आपकी इनइक्वालिटी आ जाए, फॉर एग्जांपल ये एक इनइक्वालिटी है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। अगर ये चार किस्म के अक़साम आपको कहीं पे भी नज़र आ जाए तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो अब आप देखें, नेक्स्ट ऊपर एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल में ये चीज़ बड़ी आसानी से, अब देखिए एग्जाम्पल को देखिए, इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 4 एब्सोल्यूट लेस देन है 3। देखिए, इस एब्सोल्यूट के डिफिनीशन के मुताबिक जब एब्सोल्यूट निकलेगा तो दो वैल्यू आएगी, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। तो वो हम किस तरह लिखते हैं वो देखते जाइए। ये 3 है, इधर लिखोगे -3 लेस देन, फिर ये वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 4 लेस देन, और ये आ जाएगा +3 मतलब 3। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम सबसे पहले इस वैल्यू को ले लेते हैं, यानी -3 लेस देन एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 4। यहाँ तक क्लियर। अब फिर आप इसको शिफ्ट कर दोगे उधर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर यानी लेस देन, ये जब उधर शिफ्ट होगा तो 0 आ जाएगा इधर, -6x माइनस 4 और फिर आ जाएगा +3। ओके, 0 इससे कम है तो इसका इन अदर वर्ड मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू ग्रेटर होगी, तो -1 ग्रेटर देन 0। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको बाद में सॉल्व करते हैं। जब ये क्वाड्रेटिक आएगा तो इसके लिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लूँगा। ठीक है, इसके लिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिया। ए की वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा, बी की वैल्यू -6 पुट करूँगा, सी की वैल्यू -1 पुट करूँगा। देखिए, मैंने सारी वैल्यू पुट की तो लमसम इसका रिज़ल्ट ये आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे दो वैल्यू हैं, एक -0.16 है, एक 6.16 है। वो दोनों वैल्यू अब मैंने प्लाट करनी है। अब देखिए, ऊपर वाली कंडीशन, एक -0.16 वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरी वैल्यू है 6.16, वो भी क्या है इनइक्वालिटी के मुताबिक ग्रेटर देन 0 है। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू किससे ग्रेटर है? 0 से ग्रेटर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देख सकते हैं ये 0.16 है, तो इससे अगर मैं पीछे जाऊँ तो इससे ये पीछे वाली जो इंटरवल होगा ये कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। अब आते हैं इस चीज़ की तरफ, 6.16 यही कही होता है। देखिए, बिल्कुल यही है। जब ये 0 से ग्रेटर है तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे। आपके सामने ये चीज़ हो गई। अब आपका इसका इंटरवल, लेकिन इसके बाद आपने टेस्ट पॉइंट पुट करना होता है कि टेस्ट पॉइंट किसे कहते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे? इधर 0 पुट करोगे। तो इधर 0 पुट करोगे इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 में, इसमें 0 पुट करोगे, इधर 0 इधर 0, तो इधर -1 ग्रेटर देन 0। ये फॉल्स है कि ट्रू? ये बिल्कुल ये फॉल्स है। क्या स्टेटमेंट आ रहा है? फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है। ठीक हो गया। अब फिर आप एक टेस्ट पॉइंट के लिए जो 6.16 है उससे बड़ी वैल्यू लोगे। उससे बड़ी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने खींची है 7 ली, तो 7 को आप इक्वेशन में पुट करोगे। जब 7 को इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके सामने देखिए 6 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ये देखिए, एक फॉल्स है और एक क्या है? ट्रू है। तो आपका सोल्यूशन क्या होगा? -इन्फिनिटी, बल्कि इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। देखिए, दो वैल्यू है, एक -इन्फिनिटी से ये इंटरवल आ जाएगा, कॉमा -0.16 फिर यूनियन 6.16 और कॉमा +इन्फिनिटी। आसानी से भी मैं इससे कवर कर सकता था। ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए, फिर हम दूसरी इक्वेशन को भी साथ लेके चलते हैं। दूसरा इक्वेशन अगर आप देखें, अब आपने इस इक्वेशन को लेना है। वो इक्वेशन क्या है?
दूसरी साइड इक्वेशन को लेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 4 लेस देन 3, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस 6x माइनस 7 हो जाएगा लेस देन 0। फिर आप इस तरह करोगे कि इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक से सॉल्व करोगे तो इससे भी आपके पास एक इंटरवल आ जाएगा। ठीक हो गया। जैसे कि इन लोगों ने सॉल्व किया है माइनस वन लेस देन ज़ीरो, तो आपके सामने -1, ये देखिए -1 है, -1 लेस देन ज़ीरो, -1 लेस देन ज़ीरो मतलब ज़ीरो से कम वैल्यू, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा आ जाएगा आपका 7 से तो ये वैल्यू आपकी जा जाएगी। तो आपके सामने दो इंटरवल आ जाएंगे यहाँ से भी। तो इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट।